ये सरकार पूरी तरह से जुमलेबाज है और लगातार युवाओं को छलने का, ठगने का काम ये प्रहलाद जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जापान की बात करते, अमेरिका की बात करते, कहते तीसरी अर्थव्यवस्था है। अरे काहे बात की तीसरी अर्थव्यवस्था है भैया? आप लेबर पैदा कर रहे हो, सोचिएगा, आप लेबर पैदा करो इस देश में, और लेबर पैदा करने वाले देश को कहते हो कि मेक इन इंडिया। यही है क्या मेक इन इंडिया? क्या वाकई में रोजगार है क्या? हाँ, देश में वाकई में 7,000 में 1 साल करा कर फिर हटा देना, ये रोजगार बेरोजगार नहीं है। कहाँ रोजगार है? मोदी जी बोलते हैं कि हम करोड़ों लोगों को रोजगार दिए हैं, कहाँ दिए हैं? दिखाएं। 7,000 में हर एक कंपनियां में अप्रेंटिस करा कर उसको एक, लेकिन ऐसा रूल ने बोला है कि नहीं, कोल इंडिया का नियम है, हम जो कहेंगे वही कहें। यदि घास को छीलना पड़ेगा तो आपको घास, यहाँ तक हम लोग को अपनी गाड़ी, अपना आवास भी साफ कराया गया है। कंपनी में कोयला ढोने का काम कराया, एक लड़के की मृत्यु हो गया, हम लोग का पैर टूटा, उंगली कटा। का ट्रेड क्या है? इलेक्ट्रीशियन। देखिए, एक बड़ा मतलब हास्यास्पद चीज निकल कर है। दिल्ली देश की राजधानी है, तमाम बड़े बड़े मुखिया बैठते, चंद कदमों पर नई संसद है, चकाचौंध है, बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री बैठे नई संसद में। आपके नई संसद में बैठने पर भी सवाल उठता है। इन चेहरों को देखिएगा, सिस्टम क्या है देश का। ये इसका ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, यानी इलेक्ट्रिक वर्कों में दक्ष है, परफेक्ट है। और काम क्या कराया जाता है? घास साफ कराई जाती है। कहता है अधिकारी कोल इंडिया के कि जूते साफ करोगे, सब्जी लाओगे, मालिश करोगे। ये देश है, कहते हैं कि विश्व गुरु बन रहा है, वाकई में विश्व गुरु बन रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भी आज कुर्सियों पर बैठे हैं और उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाता है, ये बेलगाम हो चुके हैं। नमस्कार, मैं राहुल, जंतर मंतर पर आप सबका स्वागत है। कोल इंडिया के खिलाफ आज जंतर मंतर पर व्यापक प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ कुछ यूथ हैं, उनकी मांगों को लेकर चर्चा करते हैं कि कोल इंडिया के खिलाफ जंतर मंतर पर, जहाँ पॉलिटिकल पार्टियों का अक्सर धरना होता है, पढ़े लिखे युवा भी आते हैं यहाँ पर प्रदर्शन में। क्या है मामला, उनसे ही बात करते हैं। कोल इंडिया को लेकर के आप लोगों ने यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन है, क्या है मांगे? देखिए, हम लोग कोल इंडिया से हम लोग अप्रेंटिस युवा हैं, जो भारत सरकार के कौशल विकास योजना अंतर्गत जो है 1 साल का हम लोग अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूरा किए। और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद हम लोग कंपनी अंतर्गत चल रहे आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार की मांग से करते आ रहे। हमारा जो डिमांड है कि आज कोल इंडिया के अधीन जो BCCL है, CCL है, उसमें आउटसोर्सिंग जो कंपनियां कार्य कर रही है, जब तक हम लोगों का एक नियम नहीं तैयार होता है तब तक हम लोगों को आउटसोर्सिंग कंपनियों में भी रोजगार दिया जाए, क्योंकि हम लोग डबल स्किल्ड युवा हैं और टेक्निकल डिग्री लेके हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। डबल स्किल्ड युवा है। देखिएगा, देश में कहते हैं कि योजनाएं चलाई जाती हैं कि किस तरीके से स्वरोजगार हो। ये तो अप्रेंटिस किए हुए, इनको पता है कि उस चीज़ों में, उस सेक्टर में बेहतर क्या होगा। फिर भी रोजगार के बड़े बड़े वादे तो होते हैं, मंचों से कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन जो युवा किसी भी फील्ड से बेहतर है, नॉलेज है, उनको भी रोजगार नहीं मिलता, तो बड़ा सवाल उठता है। आप सबको तो नॉलेज है, आपने अप्रेंटिस किया, हर चीज़ें जानते हैं, फिर भी आप जैसे युवाओं को अगर रोजगार नहीं मिलता तो क्या कहेंगे? बहुत ठका हुआ बाहर निकाल दिया जा रहा है सर। धूल मिट्टी हर चीज़ सर हम लोग झेल रहे हैं सर वहाँ पे, लेकिन हम लोग को नियोजन नहीं दिया जा रहा है सर। बाहर से आदमी ला के सर काम करवाया जा रहा है सर। आप लोग को काम नहीं दिया जाए? नहीं सर, हम लोग आज 1 साल से सर 6 महीने पहले धरना दिए, उससे पहले 54 दिन धरना दिए हैं सर। अच्छा, आपने कहा कि बाहर से लाकर लोगों को काम दिया जा रहा है। अप्रेंटिस आपने किया, सिंपल सी बात है कि अप्रेंटिस का मतलब होता है उन चीज़ों पे ट्रेनिंग लेना। तो जो ट्रेन व्यक्ति है वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा, फिर बाहर से लाएंगे वो बेहतर करेगा? सर जाहिर सी बात है, जो कैंडिडेट ट्रेंड है वो बेहतर काम करेगा, जो अनट्रेंड है उसके मुकाबले तो वो अच्छा काम ही करेगा। क्योंकि जिस सेक्टर में हम लोग ट्रेनिंग लिए हैं और उसी सेक्टर में अगर हमारा काम अगर तय हो जाए तो उस सेक्टर का ग्रो होना तो तय है और काम भी अच्छा होगा। ग्रो होना तो तय है। देखिए, स्किल इंडिया का बड़ा बड़ा नारा लगता है देश के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं, स्किल इंडिया डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो स्किल इंडिया में एक सवाल उठता है कि जो व्यक्ति के अंदर स्किल है, जिसने अप्रेंटिस किया, क्या उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए क्या? ये चेहरे देखिएगा, इन चेहरों को ज़रा ध्यान से दिखाइएगा। ठगा हुआ महसूस करते हैं, इन्हें समझ ही नहीं आता कि हम जाए तो जाए कहाँ। नेता का बेटा तो नेता बन जाता है, मुखिया का बेटा मुखिया बनेगा, प्रधानमंत्री के घर वाले नेता बनेंगे, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन कोल फील्ड में अप्रेंटिस करने वाले लड़के अगर नौकरी मांगते हैं तो आउटसोर्सिंग आ जाता है। और फिर यही सरकारें कहेंगी कि कंपनी घाटा में जा रही है, गवर्नमेंट सेक्टर घाटा में जा रहा है, इसे प्राइवेट को बेच दो, अनिल अंबानी को बेच दो, अडानी को बेच दो, तमाम लोगों को बेच दो। तो सवाल तो यही खड़ा होता है, आपकी नौकरियां जब मांगते हो तो देंगे नहीं, और फिर ठप्पा लगाते हैं कि सरकारी जो सेक्टर है घाटे में जा रहा है। घाटे में जाएगा अगर आप जैसे युवाओं को काम नहीं दिया जाएगा तो? जी सर, यही तो मुख्य कारण हो रहा है ना कि हमारे ट्रेनिंग करने के बाद भी हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये बाहर व्यक्ति को जो दे रहे हैं तो ये तो घाटा में जाएगा ही। हाँ,
और फिर लास्ट में खेल वही होगा बेचने वाला, बस वही बेचने का ही। अडानी अंबानी के कदमों में चला जाएगा। आपका वो ट्रेनिंग भी किस काम का है? जब आप ट्रेनिंग दे के भी बच्चे को रोजगार नहीं दे रहे हैं तो फिर वो आप ट्रेनिंग किस लिए दे रहे हैं? देखिएगा, रोजगार कहते हैं ना कि रोजगार बहुत है देश में, क्या वाकई में रोजगार है क्या? हाँ, देश में वाकई में 7,000 में 1 साल करा कर फिर हटा देना, ये रोजगार बेरोजगार है। कहाँ रोजगार है? मोदी जी बोलते हैं कि हम करोड़ों लोगों को रोजगार दिए हैं, कहाँ दिए हैं? दिखाएं। 7,000 में हर एक कंपनियां में अप्रेंटिस करा कर उसको 1 साल में निकाल देना, वही काम प्राइवेट कंपनी भी कर रही है। वो भी 1 साल अब ट्रेंड करा रही है, 1 साल के बाद फिर भी वो निकाल रहा है। 7,000 रुपये 7,000 दे रहा है। चलो उसके बाद बोल रहा है जनरल तरह। बताइए, हम लोग ACCL से अप्रेंटिस किए हैं, बिना ट्रेड वाइज काम कराया गया। ACCL जो CMD मैनेजर लोग से हम बोलते हैं सर ट्रेड वाइज काम कराइए, ताकि कल के समय कंपनी से हम लोग निकलें तो कहीं धंधा बिजनेस भी कर सके। लेकिन ऐसा रूल नहीं, बोला है कि नहीं, कोल इंडिया का नियम है, हम जो कहेंगे वही कहें। यदि घास को छीलना पड़ेगा तो आपको घास, यहाँ तक हम लोग को अपनी गाड़ी, अपना आवास भी साफ कराया गया है। कंपनी में कोयला ढोने का काम कराया, एक लड़का की मृत्यु हो गया, हम लोग का पैर टूटा, उंगली कटा। का ट्रेड क्या है? इलेक्ट्रीशियन। देखिए, एक बड़ा मतलब हास्यास्पद चीज निकल कर है। दिल्ली देश की राजधानी है, तमाम बड़े बड़े मुखिया बैठते चंद कदमों पर, नई संसद है, चकाचौंध है, बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री बैठे नई संसद में। आपके नई संसद में बैठने पर भी सवाल उठता है। इन चेहरों को देखिएगा, सिस्टम क्या है देश का। ये इसका ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, यानी इलेक्ट्रिक वर्कों में दक्ष है, परफेक्ट है। और काम क्या कराया जाता है? घास साफ कराई जाती है। कहता है अधिकारी कोल इंडिया का कि जूते साफ करोगे, सब्जी लाओगे, मालिश करोगे। ये देश है, कहते हैं कि विश्व गुरु बन रहा है, वाकई में विश्व गुरु बन रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भी आज कुर्सियों पर बैठे हैं और उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाता है। ये बेलगाम हो चुके हैं। आखिर कौन लगाएगा लगाम? चुनाव है, बेलगाम हो चुके हैं अधिकारी। कहते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, जूते साफ करोगे। क्या यही दिन देखना बाकी था क्या? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि आज युवाओं को अप्रेंटिस के नाम पे एक मजदूर तैयार कर रही है भारत सरकार। वैकेंसी कोल इंडिया में ना निकाल के प्रत्येक साल अप्रेंटिस को बहाली हो रही है। 1 साल उसको बैल की तरह काम करवा के कोयले खदान में, और 1 साल बाद उसको सेवा मुक्त कर दिया जा रहा। फिर अगला अप्रेंटिस को ला रही है, तो उसको फ़ायदा है, सरकार को सीधी फ़ायदा। और ये 7,000 में उसको मजदूर मिल रहा, तो 1 लाख कहाँ से तनख्वाह दे? तो इसीलिए सरकार पूरी तरह से जुमलेबाज है और लगातार युवाओं को छलने का, ठगने का काम ये प्रहलाद जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि लेबर तैयार करते हैं। आर्मी की बात करें तो 4 साल की अग्निवीर योजना लाई गई। 4 साल में तुम भी लेबर बन के आ जाओ, 4 साल और 1 साल में इनको से भी काम करा कर लेबर बना दे। मतलब देश में इस समय डिजिटल इंडिया में लेबर तैयार हो रहे हैं। सोचिएगा, जापान की बात करते, अमेरिका की बात करते, कहते तीसरी अर्थव्यवस्था है। अरे काहे बात की तीसरी अर्थव्यवस्था है भैया? आप लेबर पैदा कर रहे हो। सोचिएगा, आप लेबर पैदा करो इस देश में, और लेबर पैदा करने वाले देश को कहते हो कि मेक इन इंडिया। यही है क्या मेक इन इंडिया? बच्चों का भविष्य खराब करके लेबर पैदा करो, ये मेकिंग इंडिया है। यही होता है क्या मेकिंग इंडिया? सर ये मेक इन इंडिया नहीं है, स्किल इंडिया के नाम पे ये किल इंडिया है जी। और जो मोदी जो बोलते हैं कि हमने 2 साल हर साल 2 करोड़ रिक्रूटमेंट देने का वादा जो किया है, ये 2 करोड़ हर साल बेरोजगार बनाने का ये वादा था। अच्छा, ये वादा था जी। आज आप पहले लड़का ऐसा मिला है जो करेक्शन कर दिया। 2 साल रोजगार नहीं, 2 साल बेरोजगार करने का वादा था जी। और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि हर जगह धरना हो रही है रोजगार के नाम पे। और आज हम लोग धनबाद से हज़ारों किलोमीटर चल कर हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आज से कुछ महीना पहले हम लोग 54 दिन का धरना दिए, फिर 6 महीना का धरना दिए BCL मुख्यालय के सामने। जब मैनेजमेंट और कोयला मंत्री या कोल सचिव जब हमारे बात को सही तरीके से नहीं समझे और हमारे मांग पत्रों के आधार पे हमारा मांग को पूरा नहीं किए, तब जाके हमें यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। धरना करना पड़ा है। चंद कदमों पर दूरी पर जाएंगे तो कोल मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर विभाग का बंगला है। मंत्री जी बड़े ठाठ से सोए होंगे बंगले में। जनता की कमाई है, लेकिन वही जनता देखिए, इन चेहरों को देखिएगा। इस चेहरे की यही गलती है कि शायद कांग्रेस पार्टी का बड़ा लीडर नहीं है। इस चेहरे की ये गलती है कि राजनाथ सिंह का बेटा नहीं है। इस चेहरे की ये गलती है कि मुलायम सिंह का बेटा नहीं है। इस चेहरे की ये गलती है कि ममता बनर्जी का भतीजा नहीं है। इस चेहरे की ये गलती है कि महाराष्ट्र की राजनीति से आने वाला नहीं है। इन चेहरों की सिर्फ और सिर्फ एक गलती है कि नेता के बेटे नहीं है। गरीब का बेटा है तो शोषित होगा, उसका खून निकाल लेंगे, 7,000 रुपये में काम कराएंगे, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जान लेंगे, और बड़े बड़े मंचों से 24 का चुनाव होगा, हर दल आएगा
इंडिया हो एनडीए हो कहेगा युवाओं की सरकार है, देश में युवा है, सबका साथ सबका विकास, तो इनका विकास कब होगा जरूर बताइएगा, विचार प्रकट करिएगा। क्या वाकई में मेक इन इंडिया यही होता है क्या? हम सिर्फ और सिर्फ लेबर की फैक्ट्री बनाने वाले रह गए क्या? चंद्रयान की तारीफ होती है तो थोड़ा इन पर भी विचार करिएगा माननीय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।